Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I'm your teacher of biology. So start with the new topic and the topic is photosynthesis. But photosynthesis से mind में ये question arise होता है कि photo means light and the synthesis is the formation. मतलब यहाँ पे लाइट की कोई फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये जो प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लाइट की सिंथेसिस होनी है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लाइट की सिंथेसिस नहीं हो रही। इनफैक्ट यहाँ पे होता ये है कि ये जो सारा प्रोसीजर हम लोगों ने अब पढ़ना है फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। यहाँ पे अगर लाइट की एब्सेंस होगी तो ये प्रोसीजर नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस कांट प्ले। तो ये हो सकता है। अब होता ये है कि फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते किस चीज़ को हैं, क्यों ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसीजर है। एनाबॉलिक मतलब ये हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा था, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का प्रोसीजर, जिसमें हमने कहा था कि एनाबॉलिक प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल का जो है वो इर्तिका करते हैं, मतलब स्मॉलर यूनिट से मिलके एक लार्जर यूनिट बनता है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसीजर है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। होता ये है कि ये जितनी भी लाइफ है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। किस तरह से कि अगर प्लांट्स हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग का प्रोसीजर है। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली उनके पास बनता क्या है, ग्लूकोज, और वही जो ग्लूकोज होता है वो उनके लिए फूड होती है, जिसको क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी जो एटीपी पढ़ी थी तो एटीपी की जो जनरेशन है वो भी जस्ट बिकॉज इसलिए है, जो एटीपी है वो आगे किस में कन्वर्ट हो सके, ग्लूकोज में, ताकि वो फूड प्रोड्यूस कर सके, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। एटीपी मतलब एनर्जी होगी ही तभी वो जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर एटीपी नहीं तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसको पढ़ते हैं। अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हमारे पास होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कितने 12 यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, 24 वाटर के। तो यहाँ पे अगर देखें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट एक्ट करेगी। ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए वो यूज हुई, बाकी ऑक्सीजन जो क्या है एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, रिलीज होगी, और वाटर भी। तो इस इक्वेशन से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस से उनके वजह से क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज। और ये सारा प्रोसीजर होता कहाँ पे, ये क्लोरोफिल में होता है। अब क्लोरोफिल क्या था, क्लोरोफिल हमने अपनी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में देखा था। क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट है। जो ग्रीन लीफ होते हैं, जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने नाम दिया था क्लोरोफिल का। तो वहाँ पे लाइट फॉल करती है, उस लाइट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है और क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज के, और ग्लूकोज सिंथेसिस जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, प्लांट के, प्लांट के लिए और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म के। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में भी ये ऐसे ही रोल प्ले करता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो बैक्टीरियाज भी डेड कर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। जो प्लांट है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से लेके जाता है। अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइटल रोल तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही कर रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ऑक्सीजन तो हमने देखा था कि वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या है, रिमूव होता जाता है, जिसको ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, तो एक रिवर्स प्रोसीजर चलता है। अब देखा ये जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो है वाटर, ये प्लांट की बॉडी में एंटर कहाँ से हो रहे हैं। होता इस तरह से है कि जो वाटर है बेसिकली फ्रॉम द सॉइल
जो सॉइल है उसमें जो वाटर टेबल होता है वहाँ से सॉइल जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ये प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, रूट के आगे रूट हेयर्स होते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वाटर टेबल से क्या करते हैं, वाटर को इनटेक करते हैं। यहाँ से वाटर की इनटेक होती है, रूट इसको क्या करता है, कैप्चर करता है। जब रूट इसको कैप्चर करती है तो ये इसे फ्रॉम द लोअर पोर्शन टू द एक्सट्रीम हायर पोर्शन तक इसको लेके जाता है थ्रू द जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज का फंक्शन हमने यही पढ़ा था कि जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को वाटर जो है वो डिलीवर करते हैं। तो जाइलम टिश्यूज ने क्या किया, इसको प्लांट के जो रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, उन्होंने वाटर कैप्चर किया और जाइलम टिश्यूज ने इसे क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। इस तरह से जो होता है वाटर प्लांट बॉडी में एंटर होता है वाया ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस का जो प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा था वो यही था कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट होती है आयंस की फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। मतलब एक डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस वाया सिलेक्टेड मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, वाटर हमारे पास एंटर हो गया। अब यहाँ पे जो एयर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस तरह से एंटर होगी हमारी प्लांट बॉडी में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह से एंटर होती है कि जो हमारे पास लीफ होता है, हमने लीफ का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसके एपिडर्मिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा को हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमेटा क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जो क्या करती हैं, गैस और एयर्स को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं या फिर एक्सचेंज करती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द लीफ। मतलब यहाँ से क्या होगी कि एयर एंटर होगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो लीफ है, लीफ का टोटल सरफेस एरिया को देखा जाए तो स्टोमेटा जो है, जो वो जस्ट 1 to 2% है। जस्ट 1 to 2% सरफेस एरिया कवर किया हुआ किसने, स्टोमेटा ने। लेकिन फिर भी पूरी बॉडी को फ्रॉम द टिप टू द लोअर पोर्शन जितनी एयर प्लांट बॉडी को चाहिए वो स्टोमेटा ही प्रोवाइड करते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो एयर जो होती है वो क्या करती है, एंटर हो जाती है किसमें, लीफ में। अब होता इस तरह से है कि जो एंटर हो रही है एयर, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये कि ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है। जब लेके जाएगी तो यहाँ से ये पहुंचेगी कहाँ पे, एयर स्पेसिस में। मतलब स्टोमेटा से नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस आगे लीड करते हैं कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मीजोफिल सेल्स में आके यहाँ पे स्टे करेगी, सस्टेन करेगी। जब मीजोफिल सेल्स में पहुँच गई तो यहाँ पे फिर ये क्या हो गया कि हमारे पास वाटर भी फ्रॉम लोअर पोर्शन टू द हायर पोर्शन, यहाँ से वाटर भी पहुँच गया और स्टोमेटा के थ्रू क्या हो गया, हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँच गई। जब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची तो यही जो स्टोमेटा है यहाँ पे क्या होगा, इन्हीं के थ्रू लाइट फॉल करेगी। और डेफिनेटली जब लाइट फॉल करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर के प्रेजेंस में लाइट भी हमारे पास प्रेजेंस है, और है भी कहाँ पे, लीफ के अंदर। तो लीफ में क्या था हमारे पास, क्लोरोफिल। तो यहाँ जब उसको सारी स्पेसिस जो है वो अवेलेबल हैं तो वो क्या करेगी, यहाँ पे सिंथेसिस किसकी शुरू करवा देगा, ग्लूकोज की। मतलब ये कि यहाँ पे अब ग्लूकोज बन गया है। अब यही जो फर्दर प्रोसीजर है ये लीड करता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस के कितने फेजेस हैं, हम फेज 1 और फेज 2 पढ़ेंगे, जिसको हमने लाइट एंड डार्क रिएक्शन के नाम से देखा। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के फेजेस कौन से हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का। मतलब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम देखें तो हमने इस मैकेनिज्म को, फोटोसिंथेसिस को 2 फेजेस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। अब लाइट और डार्क रिएक्शन से ये मुराद हरगिज नहीं है कि लाइट है तो लाइट में ये रिएक्शन होगा, और अगर मतलब डे टाइम रिएक्शन होगा, अगर जो है वो डार्क रिएक्शन है तो वो नाइट टाइम में होगा। मतलब इसका ये होगा कि लाइट रिएक्शन को हम इसलिए लाइट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि ये जो है वो लाइट में ही जो है प्रोसीड कर सकता है। और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन जो है वो इन द
एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, मतलब यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं ज़रूरी, ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब लाइट रिएक्शन में होता ये है कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास एटीपी और एडीपी सॉरी एनएडीपीएच, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है मॉलिक्यूल ये है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल ये है। अब लाइट रिएक्शन में जब लाइट फॉल करती है कहाँ पे, हमारे पास लीफ में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में हमारे पास क्या होती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, क्योंकि हमने जब क्लोरोफिल का सारा क्लोरोफिल पिगमेंट का जब पिगमेंट था उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें क्या होती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो उनका स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था। इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो हमारे पास क्या बनता है, एटीपी और NADPH। यहाँ पे एनर्जी जो है बन रही है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास एटीपी और NADPH यूटिलाइज होते हैं। यहाँ पे यूटिलाइज इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे तो ग्लूकोज बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट थी, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसलिए जो एटीपी और NADPH है ये टूटेंगे। जब ये टूटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये यूटिलाइज हो जाएगी किसके लिए, ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से एनर्जी निकली, इसने क्या किया, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा दी। यहाँ पे तो ऐसे था ना लाइट रिएक्शन में कि हमारे पास खुद ब खुद लाइट थी, मतलब लाइट की प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से एटीपी और NADPH खुद ब खुद बन गए, और ये हमें बाय प्रोडक्ट मिले, एनर्जी की तरह स्टोर हो गए, और ग्लूकोज भी हम लोगों ने बना लिया। लेकिन यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो उसने क्या किया, ग्लूकोज को बनाया। और ये जो प्रोसीजर है सारा ये होता है क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। जो क्रोमोप्लास्ट हम लोगों ने एक पढ़ा था फीचर किसका, प्लांट्स का, तो उसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रोमा एक फ्लूइड लाइक मटेरियल था प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे एटीपी और NADPH की ब्रेकडाउन होती है। जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट और डार्क रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि किस तरह से जब लाइट रिएक्शन होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल या एडिशन से फोटोसिंथेसिस होती है और एटीपी जनरेट होती है, और डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH किस तरह से यूटिलाइज होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।